हेलो स्टूडेंट्स, श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो मोटर डेवलपमेंट होता है यानी कि जो हमारा क्रियात्मक विकास होता है उसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर क्रियात्मक विकास जो है वो होता क्या है। तो क्रियात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट वो होता है जिसमें बालक के अंदर क्रियात्मक क्षमताएं यानी कि मोटर एबिलिटीज और इसके साथ साथ मोटर स्किल्स का भी विकास हो। तो इस तरीके के विकास को जो है हम क्रियात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। इसके द्वारा जो बालक है वो अपनी मसल्स पर या मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, जिससे बालक अपनी क्रियाओं को धीरे धीरे नियंत्रित करने लगता है और फलस्वरूप जन्म के बाद जो क्रियाएं अनिश्चित तथा अनियंत्रित होती हैं वो धीरे धीरे बालक के स्वयं के नियंत्रण में आ जाती हैं। इस तरीके से जो मोटर डेवलपमेंट को गत्यात्मक योग्यता का विकास भी जो है कहा जाता है। इसमें एक चीज़ और है कि इसमें कुछ आपके डेफिनेशंस हैं वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं। उन डेफिनेशंस में जो सबसे अच्छी डेफिनेशंस मानी जाती है वो जेम्स ड्रेवर की, क्रो एंड क्रो की और इसके साथ जो है हरलाक की जो है वो जो डेफिनेशंस हैं वो काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं और इनको आपको पढ़ना है, याद करना है और इसको आपको जो एग्ज़ाम में जब पूछा जाए कि क्रियात्मक विकास से आप क्या समझते हैं या उसका अर्थ परिभाषा, उस टाइम पे आपको इसमें लिखना है। तो जैसे कि पहले हरलाक की देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा मोटर डेवलपमेंट का जो तात्पर्य है वो है मांसपेशियों की उन गतिविधियाँ को नियंत्रण करना जो जन्म के समय या जन्म के बाद अनिश्चित होती हैं। ठीक है, तो ये है कि मोटर डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मसल विच इट वर्क्स एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड ऑफ रैंडम एंड मीनिंगलेस। ओके, तो ये हरलॉक के अनुसार जो है आपकी डेफिनेशन हो जाती है। दूसरी जो हमारी है वो है क्रो एंड क्रो के अनुसार उन्होंने ये कहा था कि मोटर एबिलिटीज कैन बी डिस्क्राइब्ड ब्रीफली एज वेरियस काइंड्स ऑफ मोटली मूवमेंट्स that are made possible through and coordination of nerve and muscles activities। ओके, तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि जो क्रियात्मक योग्यताएं होती हैं उनसे सिर्फ इतना तात्पर्य है कि उन विभिन्न प्रकार की जो शारीरिक गतियां होती हैं जो कि नाड़ियों और मांसपेशियों के संयोजन द्वारा जो है संभव होती हैं। इसके अलावा जेम्स ड्रेवर ने भी जो अपनी डेफिनेशन दी कि मोटर रिफर्स टू स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शन कनेक्टेड विद द एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर और विद द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइज्म टू ए सिचुएशन। ठीक है, कि मतलब इसका संबंध रचना और कार्यों से है जो मांसपेशियों की जो वर्क होता है उससे रिलेटेड होता है और इनका रिलेशन जो है वो जीव की उस अनिक्रिया से है जो वह किसी परिस्थिति विशेष के प्रति जो है वो करता है। तो इस तरीके से ये जो तीन परिभाषाएं हैं तो इनको आपको अच्छी तरीके से जो है लर्न करना है और इनसे क्या स्पष्ट होता है वो भी आपको बताना है। जैसे स्पेशली इसमें जो है कि मांसपेशियों की क्रियाओं का नियंत्रण ही जो है हमारा मोटर डेवलपमेंट होता है। इसके साथ ही मांसपेशीय नियंत्रण के लिए नाड़ियों और मांसपेशियों दोनों में संयोजन आवश्यक होता है। तो ये इसका एक निष्कर्ष निकलता है और हमेशा परिभाषा लिखने के बाद इन परिभाषाओं से क्या स्पष्ट हो रहा है या क्या इसका कंक्लूजन निकल रहा है उसको आप ज़रूर इंक्लूड करिए, क्योंकि जब आप ये इंक्लूड कर देते हैं तो आपके नंबर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं या नंबर बढ़ने के चांसेस भी काफ़ी हो जाते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपका मीनिंग जो है वो कंप्लीट होता है और मीनिंग के साथ साथ मैंने आपका जो डेफिनेशन है उसको भी मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम जो बात करते हैं वो है टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट की, कि आखिर जो हमारा मोरल डेवलपमेंट यानी क्रियात्मक विकास होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो क्रियात्मक जो विकास होता है उसको बाल मनोवैज्ञानिक जो थे उन्होंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया कि 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला उन्होंने बताया है ग्रॉस मूवमेंट्स एंड दूसरा है माइनर मोटर स्किल्स। तो जो हमारा पहला है स्थूल गतिविधियां जिसे हम ग्रॉस मूवमेंट कहते हैं, तो ये जो ग्रॉस मूवमेंट होते हैं इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो जैसे बैठना,
चलना, दौड़ना, तैरना, फेंकना आदि इस तरीके की जो है एक्टिविटीज़ इसके अंतर्गत जो है आती हैं। और इन एक्टिविटीज़ में या इस मूवमेंट में शरीर के अधिकांश अंगों का जो है उपयोग होता है, यानी कि जो आपके एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं, इसके साथ साथ जो आपके जितने भी मतलब अंग हैं, चाहे वो हाथ पैर हो, सभी अंग जो है इसमें काम करते हैं। और जन्म के बाद प्रारंभिक जो 4-5 वर्ष होते हैं उनमें जो है ग्रॉस मूवमेंट यानी इस तरीके की एक्टिविटीज़ का काफ़ी तेज़ी से जो है विकास होता है। इसके बाद दूसरे की बात करते हैं सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल की, यानी माइनर मोटर स्किल्स की। तो जो हमारे माइनर मोटर स्किल्स होते हैं इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो जैसे किसी चीज़ को पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना यानी पेंटिंग करना या आर्ट में उसका अच्छा होना, इसके साथ साथ खेलना, उपकरणों या खिलौनों का प्रयोग करना आदि जो है इस काम के अंतर्गत जो है आते हैं। और इन क्रियाओं को करने में बालकों को अपनी अनेक मांसपेशियों का उचित संयोजन करना पड़ता है। और इसके अलावा जो माइनर मोटर स्किल्स का जो है विकास वो हमारा इन्फेंसी पीरियड के बाद से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आज आपका क्या होता है मोटर डेवलपमेंट, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन प्लस आपका कौन कौन से ये प्रकार के होते हैं वो आपका क्लियर हो गया है। इसके साथ साथ क्या अब आगे आपको बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास और शारीरिक कौशलों का विकास, इस तरीके की जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन सबको हम डिस्क्राइब करेंगे और जानेंगे कि इनको किस तरीके से हमें पेपर में राइट करना है। थैंक यू।